ना हम लोग आगे पढ़ेंगे। आधुनिक आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है, तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 says, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नौ विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवान चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतना नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयम्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। भगवत गीता 8.8। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? पहले 9 विधियां बताई है, वो आप लोग लिख सकते हैं, ये श्लोक ढूंढ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें बताया गया कि भगवान की जो भक्ति है, वो नवधा भक्ति के हम लोग बात करते हैं। तो नवधा भक्ति मतलब 9 तरह से भगवान की भक्ति करना। तो भक्ति स्टार्ट कैसे होती है? श्रवण कीर्तन, जब हम सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। फिर भगवान विष्णु का स्मरण हो आता है, पाद सेवनम, ये सब अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो ये कैसे करते हैं? हम भगवान के बारे में सुनते हैं परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति के द्वारा, जैसे हम अभी कर रहे हैं, या हम हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं तो हम उसको कीर्तन बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तो दोनों में श्रवण कीर्तन वो कंप्लीट होता है। उसके अलावा विष्णु स्मरण, विष्णु का स्मरण कैसे होता है? जब हम सुन रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, तो विष्णु भगवान का स्मरण हमें होता ही है। अब आता है पाद सेवनम, कैसे करेंगे? तो जब हम परिक्रमाओं पे जाते हैं, जैसे नवद्वीप मंडल परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, या जो लोग उज्जैन में भी भगवान के मंदिर चल के आ रहे हैं, या भगवान के मंदिर में भी जो हम परिक्रमाएं कर रहे हैं, वो सब पाद सेवनम के अंतर्गत आता है। ये भी भक्ति का एक अंग है। फिर अर्चनम, जो डीटी वर्शिप हम करते हैं, है ना, डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं। और आपको पता है, जो मंगल आरती दर्शन करते हैं, तो भगवान जो पुजारी है ना, उतना ही फल देखने वाले को मिल रहा है। जो पुजारी भगवान के दीप को ऑफर कर रहा है, उतना ही हमें ध्यान से देखने, और यदि हम अपना भाव वहां पर लगा रहे हैं, तो वो उतना ही फल उसको भी मिल रहा है जो सामने खड़े होके मंगल आरती अटेंड कर रहा है, जितना पुजारी को मिल रहा है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। तो अभी जैसे कल अधिक मास शुरू होएगा, तो कहते हैं अधिक मास में जितने ज्यादा अष्टकम को गाया जाए वो बहुत अच्छा रहता है। तो वंदनम, तो हम जैसे अभी एक युगल गीत है, कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने मरणे निधनम, राधा कृष्णर्गतिर्मम। ये रोज गाना चाहिए। जगन्नाथ अष्टकम रोज गाना चाहिए। चौराष्टकम, जिसमें बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, भगवान तुम सबसे बड़े चोर हो और आज मैंने तुमको अपने हृदय में कैद कर लिया, देखता हूँ कहाँ भागोगे। बड़े सुंदर सुंदर अष्टकम हुए हैं जो कि हमारे भक्त आचार्यों ने लिखे हैं। तो उनको गाने से वो वंदनम, है ना, वंदनम में आता है। फिर दास्यम, हम भगवान की सेवा की एक विधि है दास बन के,
जीवेर स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास। तो हम क्या है? दास। हम बनना चाहते हैं मालिक, तो पर हम भूल गए हैं, इसलिए हम बनते हैं मालिक। लेकिन दास बनने में जो आनंद है ना, वो मालिक बनने में नहीं है। दासता में क्या आनंद है, कोई बता सकता है? भगवान के दास बनने में क्या आनंद है? या गुरु का नौकर, गुलाम बनने में? गुलाम, नौकर भी नहीं। नौकर तो नौकरी छोड़ सकता है, गुलाम मतलब बंधुआ मजदूर है हम गुरु के। उसका क्या अर्थ है? उसका क्या आनंद है? और हम कई बार बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। व्हाई वी कांट बी ओनर? व्हाई वी दे वांट अस टू बिकम सर्वेंट? जिसका नाम देखो, रत्नांगी राधा दासी, परमानंद दास। दास, दास तो क्यों दास वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी को पता है? यस, प्रणय प्रभु। दास मतलब सेवा, सेवा करना। भगवान का दास होना मतलब भगवान के प्रति सेवा करना, यस, भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहना। यस माता जी। तो मेरा प्रश्न यही है कि सेवा करने में, मतलब सेवक बनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मालिक बनने से ज्यादा उसमें आनंद क्यों है? तो हर किसी को तो नहीं पता है, इसीलिए हम लोग कंट्रोलर बनना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब हम दासत्व स्वीकार करते हैं, कुत्ते का नहीं। अभी मैंने अपनी एक फ्रेंड को, अभी मेरा पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ, सॉरी, मेरी बड़ी अच्छी मित्र है, बहुत अच्छी है, भगवान की सेवा भी करती है। तो मैंने उन्हें, उनका बर्थडे विश बचपन से करती आ रही, तो बर्थडे विश के लिए फोन किया। तो मैंने बोला मायापुर आ जाओ। बोले क्या करूं, बहुत प्रॉब्लम है, नहीं आ सकती। मैं बोला क्या हुआ? बोले अरे मेरा वो जो डॉगी है ना, उसको ट्यूमर हो गया है। मैंने बोला अच्छा। बोले इतनी सेवा करनी पड़ रही है, पूछो मत, नौकर चाकर सब भाग गए हैं अब। तो अब इंसान क्या कर रहा है, भगवान की सेवा में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो कुत्ता है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि जीव का अनादर, अब वो घर में उसको ले आए हैं, वो बेचारा बीमार हो गया तो सेवा करनी है। लेकिन भाई लाना ही क्यों? लाना ही क्यों? और फिर क्यों उसकी सेवा करनी जो अगले जन्म में हम कुत्ते बने? पर ये सच सबको नहीं पता है ना। स्टैंडर्ड के रूप में ले आते हैं कुत्ते को और फिर कुत्ते की सेवा करते हैं, पर वो सेवा करने का आनंद नहीं उठाना है ना? कुत्ते की सेवा करने का आनंद नहीं उठाना है। हमें किसकी सेवा करनी है? भगवान की सेवा। हम भगवान के नित्य चाकर है। हमारे मारवाड़ी में एक भजन आता है, हरि जी मन चाकर राखो नी, प्रभु जी मन चाकर राखो नी, चाकर रैसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, बिंदरा बंदरी कुंज गलिन में, राधे गोविंद गासु, हरि जी मन चाकर राखो नी, प्रभु जी मने चाकर राखो नी। मेरा गला खराब है, थोड़ा अस्थमा का इफेक्ट हो रखा है, तो अच्छी राग नहीं है, पता नहीं आप कैसे झेल पा रहे होंगे। लेकिन इसमें यही बताते हैं, असल में अभी हम वैष्णव भजन गाते हैं। वैष्णव भजन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भगवान स्वयं बैठ के सुनते हैं। लेकिन हमारा जो भाव है, जो हम ट्रेडिशनल भजन पहले से गाते आए हैं ना, बचपन से जो सुनते आए हैं, उसमें हमको अंदर से भाव का बहुत महसूस होता है। क्योंकि बचपन से मम्मी पापा को गाते सुना था कि हरि जी, और अपनी वो जो ट्रेडिशनल मारवाड़ी उसमें, कि भगवान मुझे अपना नौकर रख लो। और नौकर बनने में कितने फायदे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी भगवान के नौकर है ना, तो बेटा कहाँ जा रहा है, वर्ल्ड वार हो रहा है, वो कह रहा है मैं इधर घूमने जाऊं यूरोप में। भाई जाना है तो जा, ठाकुर जी संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो उसकी नौकरी में इतनी बिजी हूँ कि मेरे को टाइम नहीं है ये सोचने का कि तेरा क्या होगा। नहीं तो माँ क्या करती, खाली बैठ के ही सोचती, आज यहाँ जा रहा है, आज कहाँ जा रहा है, क्या होगा इसके भी, इसका। कितनी चिंता रहती है माओ को अपने बच्चों की। लेकिन जब सारी, जैसे हमने मदर्स डे वाली क्लास में क्या बात करी थी, सारी चिंता ठाकुर जी की है, मैं तो अब आपकी नौकरी में लगी हुई हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है उसका सोच करने का। तो भगवान
श्रील रघुनाथ दास ठाकुर जब भगवान की सेवा करते थे, भरी दोपहरी में, कोई झोपड़ी भी नहीं बनाई थी, कोई कुटीर नहीं था, और बैठ करके अपना जप कर रहे हैं, अपनी साधना में लीन है, आंखें बंद है, पास में आके चीता खड़ा है, चीता, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो राधा रानी देखी इसको तो कोई होश ही नहीं है, खा जाएगा। राधा रानी खुद आके खड़ी हो गई डंडा लेके कि भाई मैं इसकी रक्षा करूंगी। तो ये स्थिति होती है जब हम अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं भगवान के, ये नवदा भक्ति के थ्रू, है ना। जब भगवान के दास बन जाते हैं, ठाकुर जी अपने आप सारी चीजों की चिंता करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसको केवल सुनना नहीं है, प्रैक्टिकली जीवन में उतारना है। किसी को लोन दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है, बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कोई चीज की चिंता है ना, तो ये बस ये सोच लेने का, भाई हम तो आपके चाकर हैं, आप जानो हमारा क्या करना है, हमको क्या करना है, आप जानो, बच्चे आपके हैं, आपको सोचना है। तो ये चीज हमें अपने अंदर प्रैक्टिकली उतारनी है, तो फायदा है। गीता को जितना प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में उतारेंगे, हमारा जीवन हमारा जीवन कुरुक्षेत्र की जगह क्या हो जाएगा, फिर सीधा सीधा गोलोक वृंदावन बन जाएगा। तो हम पढ़े साख्यम तक, अब आएगा आत्मनिवेदनम। बलि महाराज ने क्या किया, सारे अंगों से भगवान की सेवा की, पूरा पूरा खुद को निवेदन कि ठाकुर जी मैं आपका दास हूँ, आप बस, मेरा पूरा पूरा शरीर आपको समर्पित है, मन भी आपको समर्पित है, सब कुछ आपको समर्पित है। वो आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति का 9वां अंग है। तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था उस पे है कि जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। देखिए भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, मन मना मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु माँ में विश्वसी सत्यम ते प्रतिजानी असी में। अपना मन मुझे दे दो, धन नहीं मांग रहे, मन मांग रहे। इस दुनिया में किसी की सेवा करने जाओ वो धन मांगता है, भाई थोड़ा धन दोगे क्या। इस्कॉन में गए, कभी किसी ने हाथ पकड़ के कहा कि डब्बे में 10 रुपए नहीं डाले आपने? किसी को भी हुआ एक्सपीरियंस तो बताइए, और किस इस्कॉन मंदिर में हुआ है उसका भी नाम बताइए। किसी ने हाथ पकड़ के आपसे कहा हो कि नहीं यहाँ 150 रुपए रखने ही पड़ेंगे, गले में डालने जरूरी है? किसी इस्कॉन मंदिर में ऐसा नहीं कहा जाता, पर हाथ पकड़ पकड़ के कहा जाता है किताब लो, किताब पढ़ो, किताब बांटो, मन को भगवान को दे दो, है ना। ये हम इस्कॉन में करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो मेरे में अपना, मेरे पूरा दिन मुझे ही ध्यान लगा रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, तो क्या होगा, मुझको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और यदि भगवान को अवश्य प्राप्त हो जाएंगे तो और बाकी क्या रह गया है, फिर तकलीफ ही किस बात की। दिक्कत तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की है। तबीयत खराब हुई तो मेरा बेटा बड़ा परेशान हो रहा था, बोले मम्मी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बोला बेटा जन्म तो हो गया है, मृत्यु जब आएगी आएगी, अरे जरा और व्याधि तो अब देगी दुख। उम्र हो गई है 50 से ऊपर की, तो जरा तकलीफ देगी, और व्याधि तो निरंतर चलती रहती है। तो ये तो हम इस चक्कर में फंसे ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे, जब तक अपना मन ठाकुर जी को नहीं दे देंगे। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवा विगच्छेत। मनुष्य की चाहिए, क्या चाहिए, कि जो पहले से अभ्यास कर रहा है उसके पास जाए। अब जो लोग पैसे के लिए भागवतम सुना रहे हैं उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, वो पैसे के लिए जब सुना रहा है, और आप पैसे के लिए सुन, जो पैसा कमाने के लिए सुना रहा है उसकी चेतना क्या रहेगी, उसकी चेतना पैसे में ही रहेगी, और आपको वो क्या बांटेगा, पैसे की चेतना बांटेगा। पर यदि किसी की चेतना यह है कि ठाकुर जी में लग जाए, जैसे हमारे गुरु भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज इतना सुंदर बात करते थे, इतना सुंदर हमें सिखाए, इतना सुंदर गुरु महाराज हमेशा बताए कैसे भगवान को अपना मन देना है। तो आप वो जो सिखाएंगे, उनकी वाणी में भी क्या रहेगा, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं, इज्जत की कोई कमी थी ही नहीं। आदमी इस दुनिया में कितनी भी नौकरी कर लोगे, आप पैसा कमा लोगे। ये जैसे फूलों वाले कारपेट बिछाए जाते हैं ना, वो नौकरी करने वाले नहीं। मोदी के आगे भी मैंने तो ऐसे कारपेट बिछते देखे नहीं है, जबकि मोदी जी बड़े अच्छे इंसान है। लेकिन एक बात है, कोई कारपेट बिछाता नहीं है, तो फिर गुरु के आगे हम कारपेट क्यों बिछाते हैं ऐसे फूलों के। प्योर शुद्ध भक्त क्यों, वो राजाओं के राजाधिराज कृष्ण,
उनके सर्वेंट है, अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। मुख से ना गुरु जरा सी बात बोल भी न दे, इशारे से लग जाए कि गुरु महाराज का गला खराब है, आप मानेंगे नहीं, 50 तरह की दवाइयां उनके आसपास इकट्ठी हो जाती है, हर कोई आदमी बना के, महाराज ये लीजिए ना। अब वो कहते हैं ये वाली लू की ये लू कौन सी, मुझे समझ नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजन है। पर वो इतना प्रेम, जिस प्रेम को पाने के लिए हम दर दर भटक गए, है ना, प्रेम नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला। वो प्रेम कहाँ है? कृष्ण भक्ति में वो प्रेम है। आप लोग कितना मुझसे प्यार करते हैं, हर टाइम चेंज हो गया, फिर भी जो लोग प्रेम करते हैं ना, वो कोई घर में आने वाला है खाना बना के, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं माता जी क्या कह रहे थे, सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेम है मेरे प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए आप सुनने आते हैं। तो इसीलिए गला खराब होने के बावजूद मैंने बोला सैटरडे क्लास कैंसिल नहीं कर सकते, भक्त लोग अपना पूरा एनर्जी लेने के लिए आते हैं एक वीक का, वो क्लास कैंसिल नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने कहा जरूर हमें ये क्लास करनी है। तो मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है ना, पतंग की माफिक। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान ये हवा से भी ज्यादा चंचल है मन, इसको कैसे लगाना रहा। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल सही बात है, कि तो मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांधो मन को, उसको ये नहीं कहना 16 माला करनी है, उसको कहना केवल ये एक नाम कर ले भैया, एक ही नाम, हर मन के पर बोलना है, बस एक नाम, बस एक नाम। जैसे बच्चे को कभी 2 किलोमीटर ले जाना, उसको कहते हैं कि 2 किलोमीटर चलना है, नहीं, उसको कहते हैं बस ये थोड़ा सा आगे। मेरे पापा तो बहुत करते थे ऐसा, बस थोड़ी दूर चलना है, बस 4 कदम 4 कदम। जब हम वहां पहुंच जाते थे, जैसे जब हम केदारनाथ यात्रा पे गए थे, तो इतना रास्ता बहुत कठिन था, बारिश हो रही थी, और पर पापा ऐसे करते करते हम पता ही नहीं चला हम कब केदारनाथ पहुंच गए। हमने कहा पापा आप तो बहुत बड़े चीटर हो। बोले बेटा भगवान के रास्ते पे ले जाने के लिए थोड़ी चीटिंग करनी बनती है, कोई बात नहीं, तो तुम लोग नहीं तो आते ही नहीं थे। और हम रास्ते पर करते रहे, घोड़ा करवा दो, गाड़ी करवा दो, कुछ नहीं करा है, पैदल लेके गए हमको। इसलिए नहीं कि पैसा नहीं देना था उनको, हमको पैदल यात्रा करवानी थी। उसके बाद से अब तक मैं केदारनाथ जा ही नहीं पाई हूँ वापस। तो इस तरीके से मन को कहना है बस एक जप, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मन भी छोटा बच्चा है, बहुत चंचल है मन उसको। पर जब वो आपका दोस्त बन जाएगा ना, फिर बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम पढ़ रहे थे 4th कैंटो में, भागवतम 4th कैंटो में पढ़ रहे थे, तो वहां पर आता है कि कैसे ये शरीर तो छूट जाएगा यहाँ पर, लेकिन मन बुद्धि अहंकार सटल बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर हमारा साथ में जाएगा। उसको स्वच्छ करना, उसको सुंदर बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये गुस्सा, है ना, ये सारे अनर्थ साथ चले जाएंगे। मरने के बाद भी ये साथ नहीं छोड़ेगा, जो गुस्सा हम करते रहते हैं ना। तो हमें अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, मन को समर्पित करना है। किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन ये कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उसको प्राप्त करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम है। कल से कौन सा महीना शुरू हो रहा है? पुरुषोत्तम मंथ, अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं, और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण व चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, तो पहले मैं आपको बताऊंगी अधिक मास के लिए, कि अधिक मास जो है ना 3 साल में एक दफे आता है। और आपको पता है 2 तरह से महीने की साल की गणना होती है, दिन की गणना होती है, सूर्य की गति से और चंद्रमा की गति से। तो जो चंद्रमा की गति है वो अलग है, सूर्य की गति अलग है। चंद्रमा के हिसाब से एक साल, सूरज के हिसाब से एक साल 365 दिन और कुछ घंटों में होता है, और चंद्रमा के हिसाब से 11 दिन और कुछ घंटे कम में पूरा होता है एक साल।
तो इस तरीके से 3 साल में यानी कि 32 महीनों के बाद 1 महीना ऐड हो जाता है, 1 महीने का डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में, वो मास अधिक मास कहलाता है। तो हमारे उस हिसाब से 3 साल में एक अंदाजन देखें तो 3 साल में 2.5 पौने 3 साल में 1 साल ऐड हो जाता है, तो 1 महीना ऐड हो जाता है, ये महीना अधिक मास कहलाता है। तो इसके लिए बहुत सारी कथाएं हैं, आप लोग किसी आई थिंक प्रभु जी कुछ तो भी अरेंज करेंगे जिससे आप लोग सुन पाएंगे अधिक मास की ग्लोरीज के बारे में। लेकिन मैं आपको खाली ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। और सेल पीरियड तो आप लोग जानते हैं, सेल पीरियड क्या होता है ना। सेल में सब लोग कपड़ा खरीदते हैं, कोई चीज जो है बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है ना। तो ये भगवान की सेल का टाइम है। ये जो अधिक मास है ना, इसके अंदर कोई शादियां नहीं होती और कोई ज्यादा शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। और सबसे शुभ कार्य जो है वो क्या है, भगवान का ध्यान करना, वो इस महीने में हम आराम से कर सकते हैं। और भगवान का ध्यान चित्त लगा के करना चाहिए, जब जितना भी कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा कर देना चाहिए। सारा दिन मन में भगवान का नाम हरे कृष्ण मंत्र चलता रहे, महामंत्र, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा भगवत गीता का 15वां अध्याय जो है, पुरुषोत्तम योग, उसको योग कहते हैं, पुरुषोत्तम योग, उसमें केवल 20 श्लोक है। तो अभी हम जब भूमिका खत्म करेंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले पुरुषोत्तम योग वाला चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि अधिक मास में उसको पढ़ने का बहुत आनंद है, बहुत पढ़ना जरूरी है। और श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो और उसमें 14वां अध्याय, वो है ब्रह्मा जी की प्रेयर्स। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कृष्ण भगवान को, वो भी जो है आपको करनी चाहिए। उसके अलावा जो अभी मैंने युगलाष्टकम बताया, जगन्नाथ अष्टकम, उसको गाना चाहिए। एक श्लोक है, हम ग्रुप में डालेंगे, वो श्लोक मंत्र को 33 बार दिन में बोलना चाहिए, है ना। तो वो मैं सब ग्रुप पे फॉरवर्ड करूंगी, आप जरूर कीजिए। और भक्ति धीर दामोदर स्वामी गुरुदेव रोज शाम को क्लास लेंगे जूम पे, और उसमें वो ये जो है ब्रह्मा जी की प्रेयर्स करवाएंगे स्वयं, है ना। ब्रह्मा जी की प्रेयर्स वो भागवतम में बोलेंगे। तो हम आपको ग्रुप में चाहिए तो देव प्रभु लिंक शेयर करेंगे, तो आप लोग जो लोग जुड़ना जाए, हिंदी में भी रहेगा वो ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन कुछ तो रहेगा, तो हिंदी वाले भक्त भी, हिंदी भाषी भक्त भी सुन सकते हैं महाराज को। तो एक शुद्ध डिवोटी, शुद्ध भक्त का हमें संग मिलेगा पूरे अधिक मास में, तो हम बहुत ही आनंद की प्राप्ति करेंगे जब महाराज के साथ में हम ये सब करेंगे। तो वो मैं आपको बताना चाह रही थी। बाकी पुरुषोत्तम मंत्र में उसकी कथा और वो सब बहुत डिटेल में, उसमें हम नहीं जाएंगे। पर आप लोग कल से, है ना, उसके अलावा ये मैंने आपको बताया क्या क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए। उसके अलावा एक लिस्ट बना के कि हम सुबह नियम लिख लीजिए, जैसे सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती दर्शन जरूर करिए, भगवान को दीप दान और पुष्प, मतलब भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपार्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान को ना ज्वेलरी, गोल्ड नहीं मांग रहे, खाली फूल। और मैंने देखा है उज्जैन में तो बहुत सुंदर गुलाब के फूल, एकदम देसी गुलाब, बड़ी अच्छी खुशबू वाले गुलाब आते हैं। भगवान को गुलाब के फूल दीजिए, दीप दान कीजिए, डेली करना ही है अधिक मास में। फिर हम माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेंगे, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बाइकॉट डायरेक्ट। तो इतना अच्छा सेल पीरियड है, इतनी सेल कौन देता है, एकदम मतलब सोचो 100 पे 100% फ्री। करना क्या है, दीप दान और फूल चढ़ाने। अब मैंने आपको बता दिया महाराज आपको संग देंगे, तो बस अपन को तो जूम ज्वाइन करना है, लिंक। तो डेली हमारे लिए स्पेशल कथा हो रही है, और भी बहुत मंदिरों में कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो ये देना है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है। और जब जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को जप मात्रा बढ़ा दें, चाहिए तो 64 माला करिए, माता जी इतनी थोड़ी होती है कि आप गजब बात करते हो, ठीक है 32 कर लीजिए, नहीं 32 भी नहीं होती, 16 ही बस हो जाए तो बहुत है, तो 17 कर लीजिए। जो लोग 2 करते हैं 3 कर लीजिए। अधिक मास में ये तो समझिए 1 माला तो अधिक मास के लिए एक्स्ट्रा करिए, तो अधिक मास में माला बढ़ा देनी चाहिए, ये करना चाहिए। उसके अलावा कहीं
धाम में, अब जैसे अपने वहां पे स्नान करने की जगह, स्नान करिए जा करके नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करिए। सुबह में या स्नान कर रहे हैं घर में तो भी गंगा च यमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा बोल करके स्नान करना, जैसे कार्तिक मास में करते हैं। गंगा यमुना मैया का ध्यान करके स्नान करिए। और दान, अब दान पे बात आती है तो भिखारी को नहीं पैसा दान में देना है ना। फूड फॉर लाइफ के लिए हम दे सकते हैं। ये नहीं है जी हमें तो यहीं पे ही देना है, नहीं, आपको जहां भी इच्छा, पर फूड फॉर लाइफ जो जैन इस्कॉन में भी रोज खिचड़ी देते हैं, कहीं भी आप, और ये भी नहीं है कि नहीं आपको इतने हजारों रुपए देने, आपकी जो इच्छा हो। गाय को फूड फॉर लाइफ के लिए आप दान दे सकते हैं। शुद्ध डिवोटी जैसे भक्ति प्रेम महाराज है या कोई महाराज अपने यहाँ है मंदिर में, प्योर शुद्ध भक्त, उनको दान दे सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं। मंदिर में कुछ हमें भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए कुछ देना है तो हम दे सकते हैं। इस तरीके से हमें अधिक मास में जरूर ये सब करना चाहिए, क्योंकि 100% सेल है, बहुत फायदा हो। तो अधिक मास के बारे में इतनी बात करेंगे। हमारी भगवत गीता में आगे भगवान कह रहे हैं 9.32 से 33 में, क्या कह रहे हैं? माम ही पार्थ, एक सेकेंड, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयत्या अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो इस तरह भगवान क्या कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक या अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में, सर्वोच्च लक्ष्य, चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। तो मैंने आपको भी बताया ही था कि प्रैक्टिकली जीवन में उतारोगे तो इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। सारांश यह कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयते पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों को पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोका दिवार्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य 1। गीता का क्या लाभ बताया है? एक लाभ ये है कि सारी चिंताओं से मुक्ति और अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो आपको समझ आए। अच्छा, किस किस को लगता है कि उसके जीवन में दुख नहीं है? वो कौन भाग्यशाली लोग हैं जो कह रहे हैं कि जीवन में कोई भी दुख नहीं है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है सभी लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई दुख होगा ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप सब लोगों को कोई ना कोई दुख है सबको दुख? अच्छा, किसको लगता है कि उसके जीवन में दुख है? हाँ, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। असल में बुद्ध भगवान जो थे ना, तो एक बार एक माता का ना जवान पुत्र मर गया। बड़ी रोती हुई आई बुद्ध भगवान के पास और बहुत रोती हुई आई। बोल रही है मेरा पुत्र मर गया। बोले सच्ची माता, बहुत बुरी बात है। पुत्र, जवान पुत्र की मृत्यु से बड़ा शोक क्या हो सकता है? बोले क्या करूं, मेरा तो दुनिया में जीना ही बेकार है। मेरी इच्छा हो रही मैं खुद मर जाऊं, क्या करूं, मतलब कोई उसके जाने का समय नहीं था। बुद्ध भगवान बोले बिल्कुल सही बात है, ऐसा करो। बोले क्या इलाज करूं, मेरा तो मन नहीं लग रहा है। बोले ऐसा करो, उस घर से जाकर भिक्षा मांग के लाओ जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हुई हो। मैं तुम्हारे बेटे को अभी जिला दूंगा। बोले बड़ी खुशी खुशी दौड़ती दौड़ती माँ गई, हर घर में जाके भिक्षा मांगे। अब वो लोग बोले जी, एक घर गई, दो घर गई, चार घर गई,
बोल रहे मृत्यु तो हर किसी के घर में होती है, जो जीवन लिया है वो मृत्यु तो होएगी ना। चलो अभी नहीं हुई, पुराने जमाने में तो हुई है ना, दादाजी गए, परदादाजी गए, सब गए ही हैं, तो ऐसा तो कोई घर मिला ही नहीं। बहुत देर हो गई, आई नहीं वापस, बुलाया गया पकड़ पकड़ा के, भाई क्या हो गया माता जी, आप तो आए ही नहीं, मैं आपके पुत्र को जिलाना चाहता हूँ। बोले नहीं, मुझे समझ आ गई बात। बोले क्या समझ आ गई? कि ये तो सबके घर में ही होती है, इसमें कोई इतने दुख की बात नहीं है। दुख तो है लेकिन इतना दुख नहीं है, क्योंकि सबको ही मरना है, मेरी मृत्यु आएगी तो मैं भी मर जाऊंगी। तो सच्ची बात तो यही है कि दुखी हम सारे हैं, क्योंकि जीवन में तीन तरह के दुख, आई थिंक लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, तीन तरह के दुख अवश्यम भावी है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, है ना। लिखवाया था क्या मैंने? पहले जिक्र हुआ है अपना इस बारे में। तो आदि भौतिक दुख है जो मच्छर से, मच्छर खा जाते हैं। हमारे मायापुर में मच्छर बड़े बहुत दुखी करते हैं, माला बनाने बैठते हैं, मच्छर खा रहे हैं, खुजली करो तो फिर हाथ धो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे मच्छर, पिछली बार जाके मैंने एक साधु महात्मा को पूछा, महाराज जी प्रॉब्लम यहाँ मच्छर बहुत खा रहे हैं। मेरे प्रभु जी इतना गुस्सा किए, बोले साधु महाराज कोई कोई पूछने की बात है कि मच्छर खा रहे हैं? मैंने बोला अब क्या करें, बहुत प्रॉब्लम थी तो पूछ लिया मैंने, उसमें क्या बात हो गई? मेरे से तो रहना ही मुश्किल लग रहा है, मायापुर में इतना मच्छर तंग कर रहे हैं, जहां निकलो पैर पे इतने बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। मैं बोला ये जब दुख की बात है, क्या करें, कोई ओडोमोस काम ही नहीं करती इनके आगे। और इस बार वो मच्छर ज्यादा परेशान नहीं कर रहे, मतलब धाम में भगवान ने मच्छर खटमल ये सब, गुरुदेव कहते हैं, भक्ति दामोदर स्वामी गुरुदेव, कि ये सब भगवान ने हमारे लिए बनाए हुए स्पेशल, जैसे रखते हैं ना पजल जैसे प्रॉब्लम, स्पेशल रखे हुए, इनको हायर किया हुआ है कि हमको मच्छर तंग करे, खटमल तंग करे, ठीक है, दुख दुख दिया हुआ है, आदि भौतिक दुख। अब आध्यात्मिक दुख और आदि दैविक, आपने देखा है अभी कितनी गर्मी पड़ रही है, मैं सुन रही हूँ, उज्जैन की नहीं पता मुझे, बॉम्बे में कह रहे हैं कि इतना जीना हराम हो रखा है, राजस्थान में भी यही कह रहे हैं, बहुत गर्मी है, बोले कोई एसी काम ही नहीं करता है, सब फेल है। अच्छी अच्छी कंपनी के इतने एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन बोले सब फेल है गर्मी में। उज्जैन में कितनी गर्मी पड़ रही है प्रभु जी? उज्जैन में भी बहुत गर्मी है माता जी। हमारे मायापुर में पता है आपको, गर्मी नहीं है, पूरा दिन गर्मी पड़ेगी, रात को इतनी तूफानी बारिश आती है। मेरे को जो बीमार हुई हूँ इसीलिए हो गई, क्योंकि बारिश बहुत आ रही है, तो गर्मी इतनी है ही नहीं, अच्छा है मौसम। तो ये जो बहुत भयंकर गर्मी होना, अकाल पड़ना, बाढ़ आना या भूकंप आना, ये सारे जो है आदि देवता दुख देते हैं, है ना। और एक तरह का दुख है आध्यात्मिक। हमने कुछ कुछ लोगों को देखा है, वो मन से बड़े दुखी होते हैं, करोड़ों रुपए घर में है लेकिन मन से आदमी को हंसी नहीं आ रही है। नोटिस किया आपने? कई लोग बोलते हैं जी हम डिप्रेशन में है। अच्छा, बोले क्या डिप्रेशन है आपको? बोले नहीं, मन नहीं लगता है, मन बड़ा उदास रहता है, बच्चा अभी चला गया है, काम कुछ घर में रहा ही नहीं। माताएं जल्दी से बहुत बच्चों से जुड़ी हुई होती हैं, तो फिर जब बच्चे चले जाते हैं पढ़ने लिखने, उनके पास कोई काम ही नहीं बचता है। बोले क्या करें, दुख लगता है। तो है ना भाई, हमारे इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन उज्जैन में बहुत सारे ऑल्टर हैं, अभी से आके माला बनाना शुरू कर दीजिए, बाद में बच्चे जाएंगे कोई तकलीफ नहीं, अपने माला की सेवा चालू रहेगी, मन में दुख नहीं लगेगा। ये जो मन में दुख है ना, आध्यात्मिक दुख, इसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है, आत्मा के दुख है, क्योंकि मन नहीं लगना, उसका कोई इलाज क्या करेगा। और यदि मन ही ठाकुर जी को दे देंगे ना, तो ये सारे दुख अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। तो ये तीन तरह के दुख तो सबको है संसार में, जो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, सबको दुख है। और आप लोग बड़े ऑनेस्ट हैं, जो किसी ने हाथ नहीं उठाया इस चीज के लिए कि हम दुखी नहीं है, मतलब सब मानते हैं कि हम दुखी हैं। इस दुख से निकलना बहुत जरूरी है, और दुख से निकलने का तरीका यही है कि निरंतर भगवत गीता पढ़े। क्लास का टाइम देख के, एकदम नहीं जम रहा है ना अपने को, 8 बजे का जम रहा है, बोल दीजिए माता जी नहीं 8 बजे करनी पड़ेगी, हमें नहीं जम रहा है, 7:30 का चलेगा। एक दिन माता जी क्या हो गया, लेट सोएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों की सेवा करने के लिए कुछ भी स्वीकार है ना। तो एक एक लाभ बता दिया, आप लोग लिख सकते हैं गीता महात्मा। एक एक लाभ क्या है कि कोई भी सब तरह के जीवन की दुख और चिंताओं से, आपने वो गौरांग प्रभु का, देव प्रभु आपने देखा है क्या वीडियो? वो जो उसमें वो अब मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या गा करके नाच रहे हैं एकदम, तो बोलते हैं कि इस तरीके से इंसान बहुत सुंदर है, मैं ढूंढ के भेजूंगी। तो वो जिस तरीके से नाच रहे हैं, लोग कहते हैं इनकी जिंदगी में दुख नहीं है, इनको देखो सब दुखों से फ्री है ये। तो जब भक्त नाचते हैं ना इस्कॉन में, और उज्जैन इस्कॉन में तो बड़ा सुंदर नृत्य होता है, गुरु महाराज जैसे दिए हुए हैं, एक्शंस दिए हुए हैं, सब मिलकर के नृत्य करते हैं। मैं जब गई थी 4 जुलाई 2019 में,
जब हमने भी जाकर के 3 जुलाई को पहुंची थी, 3 जुलाई की रात को गुरु महाराज के कीर्तन पे हमने किया था, वो अभी यादें ही बाकी है। बड़े सुंदर नृत्य हुआ था वहां। एक अन्य लाभ क्या होता है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा व गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं, यदि गंभीरता और निष्ठा से पढ़ोगे तो पूर्व के दुष्कर्मों का कोई प्रभाव नहीं, सारा फ्री हो गया, जीरो हो गया। और भगवत गीता में अंतिम अंश जब हम पहुंचेंगे 18.66 18.66 में जोड़ देकर भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी चीज हो, सब कुछ, सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। धर्म में ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, कोई भी धर्म, मतलब किसी भी तरीके का कैटव धर्म नहीं, आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। बस अब हम भगवान की शरण में हैं, अपने आप को मुझे समर्पित करो, किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है, आप सब चीजों से मुक्त हो। पुराने कोई कर्म आपको, मान लो आपने चोरी चकारी की है, ऐसा कोई बोलता है क्या? आपको कोई भी जेल ऐसा फ्री करेगी क्या? पर भगवान कह रहे हैं मेरे को समर्पित हो जाओ, सब चीजों से फ्री। ये भगवत गीता बता रहे, भगवत गीता पढ़ेंगे सब चीज से फ्री। अभी मैंने बता ही दिया कि सब धर्मों को भगवान कह रहे हैं। फिर क्या है, मलिने मोचिनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता को सदा सदा के लिए उससे मुक्त हो जाता है। आपने सुना होगा गंगा का कितना, हमारे यहाँ पे जैसे किसी के प्राण निकलने लगते हैं गंगा जल देते हैं, है ना। गंगा जल कितना शुद्ध है, और गंगा जल कहाँ से निकला है, कहाँ से आता है? भगवान के चरणों से प्रवाहित होता है। और भगवत गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख से। तो किसका ज्यादा मोल हुआ? समझ रहे, भगवत गीता का बहुत मोल है, क्योंकि ठाकुर जी के मुख से निकला है डायरेक्ट। तो उसमें स्नान करना जरूरी है। जल में स्नान करेंगे, अभी हमने बताया है कि गंगा जल में स्नान करिए, अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, नहीं तो गंगा का आह्वान करके स्नान करिए। लेकिन वो शरीर का स्नान होगा, मन का स्नान कैसे करना है? भगवत गीता। तो अभी हम पढ़ने शुरू करेंगे ना, तो अपना रोज का एक श्लोक तो पढ़ना ही है कि हम रोज भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। तो जो हमने पढ़ा दिया रोज सप्ताह भर उसी का ध्यान करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो वापस वाली क्लास में अच्छे से आंसर कर पाएंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वरूपम या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदा विनिसृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता को ही ध्यानपूर्वक मनयोग से श्रवण व पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि सारे वैदिक साहित्यों का अध्ययन कर पाना संभव ही नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। सारा पढ़ लोगे तो क्या होगा? अब लोग कहते हैं जी हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया, फिर थोड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर लेते हैं, फिर थोड़ा ओम नमो विष्णाय भी कर लेते हैं। अरे भाई, वो सब करने का पोटेंसी नहीं है हम में कलयुग में, है ना। उतने हम स्वच्छ ही नहीं है। बेटर है एक ही को करो, ज्यादा कर लो, और टाइम बच रहा है तो उसी को ज्यादा कर लो। तो यहाँ पर बताया है कि सारे वैदिक साहित्य पढ़ भी नहीं पाओगे तो बेटर है कि भगवत गीता को ही पढ़ लो। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ये गीता का चौथा लाभ है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्र त्विनीसृतं गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है, यहीं पे वही बात भी कह रहे हैं,
जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है। निसंदेह भगवान के मुख व चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का क्या है, कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है। हम है ना मुंह से केवल मुंह से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, आंखों से हम खाली देख सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं क्या? लेकिन आपने नोटिस किया, जो भी डाइट देते हैं वो बोलते हैं बड़ी अट्रैक्टिव प्लेट लाइए, बहुत सुंदर खाने की चीजें बनाइए, ग्रीन, रेड, येलो। क्यों? देख करके जो उसमें अंदर से जल में हमारी जो इंद्रियां है ना, जीभ में जो रस की है, वो बहुत अच्छा स्वाद देती है। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भगवान के अंश है ना, हम में वो है क्वालिटी। लेकिन भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, तो भगवान के सब अंग बराबर है, फिर भी गीता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम आज इसलिए कि बस 2 श्लोक है, फिर भूमिका खत्म हो जाएगी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुदुर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीतोपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान व शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मोप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म व एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण। उनका गीत क्या है? भगवत गीता। एक शास्त्र भगवत गीता जो सारे विश्व के लिए हो। एक को देवो देवकी पुत्र, एक ही देव कौन है? देवकी पुत्र कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। देवकी पुत्र सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण। एक मंत्र से नामनी यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मोपेक तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। अभी हमने पढ़ा था दास दास दासानुदास, ठाकुर जी की सेवा वो हमें करनी है, रिज का चाकर बनना है ना। तो इसके साथ हमारी भूमिका का समापन हुआ है। किसी का कोई सब कमेंट या क्वेश्चन है? अधिक मास को लेके कोई जिज्ञासा है? प्लीज जिसको